तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ताकि इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया गया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं देखोगे तो आप ही पछताओगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है तो इसको जरूर देखना है, नहीं लाना है तो नहीं देखना। ठीक है, आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में दिया गया। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 40 संख्या है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का समापन कर दिया गया। तो भारतीय योजना आयोग का समापन कब कर दिया गया? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, नगर निगम का स्थापित होने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 लाख से अधिक जनसंख्या आवश्यक है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो 7 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरपंच होता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को। 11 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण है, तो 11 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुआयामी परिघटना है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, 1956 ईस्वी में भारतीय राज्य का पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 13 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषा इसका आधार था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा बना था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 15 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो 16 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। तो 17 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, भारत किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत की कौन सी राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वह जनता में से निहित है। तो 20 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो 23 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, सैनिक संगठन थे। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कितने देशों ने भाग लिया था? गुटनिरपेक्ष के
आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था? तो 24 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 देश भाग लिया था। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वार्सा की संधि। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न से किससे संबंधित था? क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, सोवियत संघ से। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो 27 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 28 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर 29 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 47 सीट आरक्षित है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के दुश्मनी जानी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती थी। तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीत युद्ध के रूप में। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बौद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल भूमि बौद्ध देश है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, नेपाल के संवैधानिक राजतंत्र था? नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। 32 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1906 में यह संवैधानिक राजतंत्र बना। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 33 का हो जाएगा, सी, 1968 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी के सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 35 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, चीन नहीं है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, महासभा का कुल सदस्यों की संख्या है? तो महासभा के कुल सदस्यों की संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा, 192 है। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजरबैजान में। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी भारत किस राज्य से गुजरती है? सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर से गुजरती है। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42 का। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न, यूक्रेन अवस्थित है? यूक्रेन अवस्थित है या यूरोप में अवस्थित है? तो 43 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन डेजर्ट का थंडर संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। 44 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत है जो कि आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 47 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीयकरण का अर्थ होता है? भूमंडलीयकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 के राइट आंसर हो जाएगा, मुक्ति, आर्थिक आदान प्रदान,
राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, यूएन वीमेन का स्थापना हुई थी। यूएन वीमेन का स्थापना हुई थी। तो 49 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। 50 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का संस्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 50 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, माउंटेन मैन के उपाधि किसे दी गई है? माउंटेन मैन का उपाधि दशरथ माझी के दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, वीडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? वीडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम में स्थित है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत संघ के लिया गया है। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया। तो 56 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1973 में। 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो इसका राइट आंसर 57 का हो जाएगा, बी हरियाणा। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो 58 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय और असम। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? निम्नलिखित में से किस राज्यों में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो इसका राइट आंसर 60 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दबाव समूह। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 62 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का भंग कर दिया गया था। योजना आयोग का भंग कब कर दिया गया था? तो 2014 ईस्वी में कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ था। तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज है। पंचायत राज है वह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 67 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह 68 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 69 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश भारत और चीन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद सदस्यों के कार्यकाल होता है। राज्य का विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल होता है। तो 71 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। ठीक है।
72 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो 22 अध्याय है। तो 72 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 अध्याय है, सॉरी 25 अध्याय है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात का घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 75 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, जिसका अभी के डेट में नाम बांग्लादेश है? तो 1971 ईस्वी में। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, संसद संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो 77 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो यह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? भारत ने किस पड़ोसी देश में शांति सेना भेजा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका में 79 का। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो 80 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार के विरुद्ध। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो 81 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिसंबर 1991 ईस्वी में। 82 नंबर प्रश्न है, बर्लिन का दीवार गिरी थी। बर्लिन का दीवार कब गिरी थी? तो 42 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1989 ईस्वी में गिरा था। 83 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापना की गई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापना की गई थी। तो 83 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन के द्वारा की गई थी। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध का कालखंड था। शीत युद्ध का कालखंड क्या से क्या था? तो 84 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945 से 1991 इसका कालखंड है। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 85 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 से। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। तो 86 के राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, अमेरिका में। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर 87 के सी हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? तो 88 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 89 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 193। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 ईस्वी में गठित किया गया था? तो 90 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय यूनियन। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो 91 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्फ्रेड सोबे। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 92 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रसेल्स में है। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, साक्षेस का संबंध है। साक्षेस का संबंध है। तो 93 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण एशिया से। ठीक है।
94 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में आसियान का कितने सदस्य देश है? तो 94 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 है। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पड़ोसी देश नहीं है? तो सिक्किम पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि यह भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 96 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 97 नंबर प्रश्न है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? 97 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तू का। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तू है। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, परक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ है? परक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ है? तो 99 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ठीक है। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो बनाया गया है जिसमें लगभग 175 यानी कि 200 तक ऑब्जेक्टिव उसमें भी बताया गया है, उसका वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है।